प्रतीक गांधी ने आज स्कैम 1992 से इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन पा ली है। उन्होंने हर्षद मेहता का रोल इतनी परफेक्शन से प्ले किया है जिसे लोग हमेशा याद रखने वाले हैं। प्रतीक को इंडस्ट्री में आए 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर अब जाके उन्हें एक पहचान मिली है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रतीक गांधी की लाइफ से जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 11, प्रतीक गांधी का बर्थ सूरत में हुआ है और अपनी स्कूलिंग भी उन्होंने वहीं से की है। प्रतीक के पेरेंट्स टीचिंग के प्रोफेशन में रहे हैं। नंबर 10, अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद प्रतीक ने 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था और उनको लगा इसके बाद वो आराम से इंजीनियर बन जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रतीक को इंजीनियर रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त एक सेल्समैन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी जॉब के पहले दिन उन्हें एक साइंस फर्म में जाकर अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन देनी थी और वहाँ एक एम्प्लॉय ने उन्हें इंसल्ट कर दिया। हुआ यूँ कि उनकी प्रेजेंटेशन के दौरान उनके क्लाइंट ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, आई डोंट थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, जो तुम बोल रहे हो उसका कोई भी सेंस नहीं है। After my third, fourth sentence, he said that I don't think you're prepared. And then he gave me his card. He said, I am PhD in physics. What you're saying doesn't make sense to me. नंबर 9, प्रतीक बचपन से थिएटर के लिए काफ़ी पैशनेट थे, पर बीच में ही उनका थिएटर छूट गया था। अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर उन्होंने दोबारा थिएटर ज्वाइन किया और वहीं से उन्हें लगा कि वो आगे प्रोफेशनली एक्टिंग भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंजीनियरिंग और थिएटर साथ में करेंगे, इसलिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में आने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग जॉब तो नहीं मिली, पर उन्हें पृथ्वी थिएटर ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया गया था, जो किसी भी थिएटर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि उन्हें थिएटर से कोई भी पैसे तो नहीं मिलते थे और बिना किसी जॉब के मुंबई में सर्वाइव करना प्रतीक के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उन दिनों वो एक मॉल के बाहर कॉकरोच मारने का स्प्रे बेचा करते थे। So outside a mall, I used to sell cockroach pastes also. Okay. Cockroach repellent kind of a paste right. for that extra money that I wanted. नंबर 8, करीब 1 साल तक स्ट्रगल करने के बाद प्रतीक की रिलायंस में एज एन इंजीनियरिंग जॉब लग गई थी। ये बात 2008 की है और उस वक्त उन्हें 8 लाख पर ईयर का पैकेज दिया गया था। नंबर 7, आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से स्टार किड्स को आसानी से फिल्म्स मिल जाती हैं और आउटसाइडर्स को एक छोटे से रोल के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल स्टार किड्स में अपने इंटरव्यूज़ में यही कहते नज़र आते हैं कि उन्हें भी अपनी फिल्म्स के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं, जिसे वो एक बड़ी बात मानते हैं। प्रतीक ने भी इसे लेकर अपना ओपिनियन दिया और कहा उन्हें बहुत हैरानी होती है जब स्टार किड्स ऑडिशन की बात करते हैं। ऑडिशन देना एक एक्टर के लिए नॉर्मल सी प्रोसेस है और स्टार किड्स इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे ऑडिशन देना उनके स्टेटस के अगेंस्ट है। प्रतीक ने तो एक इंटरव्यू में ओपनली कह दिया था कि मुझे तो स्टार किड्स पर दया आती है कि उन्हें मेरी तरह ऑडिशन देने का एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। That sometimes I really feel that those who are so-called privileged or insiders or whatever that we call, I really feel sad about them. Why? Because that they could never get that opportunity, those opportunities that we had to explore ourselves in all the possible formats. Fair. There are a lot of people who could never even go for an audition. Yeah, fair. Even if they wanted. And because I'm saying this because of the experience that after having multiple failed auditions, I have learnt a lot of things, which I guess nobody can teach you. Yeah, fair. That's Anyway. true. तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं मिला उनको। मुझे तो दया आती है उन पे कि बेचारे यार, मतलब तुम रह गए यार। Leave it to Pratik to make poverty and risk and bad luck sound like something good. नंबर 6, प्रतीक ने कई साल तक थिएटर किया और साथ ही वो मूवीज़ के लिए भी ऑडिशन दिया करते थे, जहाँ उनके लुक्स को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर मना कर दिया करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ऐसी सिमिलर बातें अपने इंटरव्यूज़ में बताई है, जहाँ उनके लुक्स को देखकर ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया जाता था। और अब स्कैम 1992 की सक्सेस के बाद प्रतीक को एक लीड एक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। नंबर 5, प्रतीक की पहली बॉलीवुड फिल्म लव यात्री थी। फिल्म में उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से किया है। सबको स्कैम 1992 देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि फिल्म में प्रतीक गांधी को काफ़ी कम इम्पोर्टेंस दी गई थी, जबकि वो फिल्म के लीड एक्टर से भी ज़्यादा बेटर एक्टिंग कर रहे थे। नंबर 4, हंसल मेहता, जिन्होंने स्कैम 1992 को डायरेक्ट किया है, उन्होंने प्रतीक गांधी को शो में हर्षद मेहता के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया था।
उन्होंने प्रतीक के कई प्लेस देखे थे और रॉन्ग साइड राजू को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक को ही कास्ट करेंगे। हंसल मेहता ने जब प्रतीक को कॉल किया और उनसे मिलने की बात कही तो प्रतीक बहुत ही नर्वस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर उन्हें अप्रोच करेंगे। हंसल मेहता की फिल्म्स अपने आप में ही मेन स्ट्रीम सिनेमा से अलग रही हैं और अब इस वेब सीरीज से उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म के कई बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। सबको यही लगता था कि क्राइम रिलेटेड और अडल्ट शोज ही OTT पर चल सकते हैं, पर स्कैम 1992 के बाद ये प्रूफ हो गया कि कंटेंट इज द किंग। नंबर 3, प्रतीक पर्सनल लेवल पर ही उन लोगों से मिले जिन्होंने हर्षद मेहता के साथ काम किया था और इन सभी तरीक़ों से उन्होंने हर्षद मेहता के कैरेक्टर को मास्टर कर लिया था। नंबर 2, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रतीक का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ये रिकॉर्ड उनके थिएटर परफॉर्मेंस का है, जहां उन्होंने एक दिन में 3 अलग अलग लैंग्वेज में प्ले को परफॉर्म किया था। इस प्ले को हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में प्ले किया गया था और ये महात्मा गांधी पर बेस्ड था। मैंने मिनिमलिस्टिक अप्रोच धारण कर लिया, पर ऐसी सादगी और ऐसा अप्रोच रोजमर्रा के कामों में, बाकी विचारों की गरीबी कभी नहीं रखी। पर लिविंग का खाए पीने का मसाला मुझे इस अनुभव से मिला। नंबर 1, आपने कई बार देखा होगा कि एक्टर्स अपने रोल को प्ले करने के लिए वेट गेन करते हैं। ये प्रोसेस एक्टर तब करते हैं जब वो अपने करियर में काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं और उन्हें आइडिया होता है कि ऑडियंस उन्हें इस रोल में देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएगी। और इसी तरह प्रतीक ने भी हर्षद मेहता के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए 18 kg वेट पुट ऑन किया था। और देखने वाली बात यह है कि उन्होंने ये डिसीज़न तब लिया जब उन्हें ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। किसी भी नए एक्टर के लिए ये रिस्की डिसीजन हो सकता है, पर जैसे कि शो में कहा गया है, रिस्क है तो इश्क है। वैसा ही रिस्क प्रतीक ने भी लिया और आज इसका आउटकम हमारे सामने है। जॉइन स्कैम 1992 को वर्ल्ड के टॉप रेटेड शो में गिना जा रहा है। आज हम सब प्रतीक की बात स्कैम 1992 के सक्सेस की वजह से कर रहे हैं और अगर ये शो नहीं होता तो शायद उन्हें ऐसी रिकॉग्निशन मिलती। प्रतीक का भी कहना है कि स्कैम 1992 के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और उनका ये भी कहना है कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिली, पर मैंने इस सक्सेस के लिए 15 साल तक हार्डवर्क किया है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन सा गाना? साफ सुनाई दे रहा है।